Namaste Mitya. Today I, Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth University from Department of DST in the Faculty of FPM. So today we discuss on our topic that is effects. ठीक है, हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आपका फैक्स क्या होता है और आपका वॉइस मेल क्या होता है. ठीक है, अब ये जो टर्म्स है फैक्स और वॉइस मेल, ये क्या है, सिंपल डाटा ट्रांसमिशन के काम आ रहे हैं. वो या किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जिस वॉइस मेल में हो गया आपका वॉइस के फॉर्म में, टेक्स्ट के अंदर हो गया आपका डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. ये जो आपके कहाँ काम आ रहा है कि आजकल तो वैसे हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. हमारे पास ईमेल है, ठीक है, या फिर हम व्हाट्सएप पे या हम नेटवर्क की अलग अलग एप्लीकेशन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन पहले हम लोगों के पास क्या है, इससे ये टेक्निक जो हम लोगों के पास नहीं थी. पहले हम लोग टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट सेंड करने की वो यूज करते थे. ठीक है, और वॉइस मेल यूज करते थे आपस में. वॉइस मेल अलग, वॉइस मेल थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, जब इंसान एब्सेंट होता है कहीं, आप किसी जगह नहीं हो, आप प्रेजेंट नहीं हो, तो आप उसको वॉइस मेल डाल के छोड़ देते हो. ठीक है, तो वो कन्वर्सेशन से थोड़ा सा अलग वो टॉपिक है. ठीक है, तो ये जो टेक्निक थी हम लोगों के बहुत ज्यादा काम आती थी पहले, क्योंकि हम लोगों को क्या है, डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह फैक्स करना होता था. आप प्रैक्टिकली तो जा नहीं सकते एक डॉक्यूमेंट लेके. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट जो है फैक्स किया करते थे. ठीक है, अब देखो फैक्स का मतलब है, तो पहले तो फैक्स की फुल फॉर्म क्या है. फैसी सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो हमारा फैक्स है, ठीक है, तो अब इस फैक्स की फुल फॉर्म क्या है. तो ये है हमारा फैक्सीमाइल. ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, टेलीफैक्स. क्यों? क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है. क्यों? क्योंकि आप टेली मतलब दूर, तो आप दूर जगह बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह जो कि दूर दूर है उनको आप क्या करो, फैक्स पहुंचा रहे हो. तो ये टेलीकम्युनिकेशन का एक जरिया है जो किसमें, ट्रांसमिशन में काम में आ रहा है. ठीक है ना, और ट्रांसमिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में काम आ रहा है. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि आपने फैक्स किया, तो वो डॉक्यूमेंट जो उसके अंदर का कंटेंट है वो दूसरी जगह जाके रीड हुआ. ठीक है, और फिर वहां पे उसका क्या है, एक प्रिंट जैसा निकल गया. ठीक है, तो वो पन्ना जो आप यहाँ से भेजना चाह रहे हो वो दूसरी जगह आपको एज इट इज मिल जाता है. ठीक है, अब ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हो रहा है बाय रेडियो वेव की मदद से हो रहा है. मतलब जो फैक्स जो डॉक्यूमेंट है, वो जिस टेक्निक की मदद से जो डॉक्यूमेंट रीड कर पा रहा है. ठीक है, मतलब जैसे आपने फैक्स मशीन में डाला, वो जो डॉक्यूमेंट था रीड हुआ. ठीक है, उसके अंदर का कोडिंग जो भी अंदर की जो राइटिंग थी वो रीड हुई. लेकिन वो रीड किसकी मदद से हुई, ये हमारी हुई रेडियो वेव्स की मदद से हुई. ठीक है ना, या फिर कुछ वायरिंग वगैरह वगैरह है, उसकी मदद से आप लोगों ने क्या किया, उस चीज को रीड किया, वो आपके पास रही, फिर उसका ट्रांसमिशन हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद वापस उसका फिजिकल एक डॉक्यूमेंट निकला जब आप उस चीज को रिसीव करते हो. ठीक है, तो कॉमन फैक्स मशीन आर डिजाइन टू स्कैन printed textual graphics material and then transmit the information through telephone network to similar machines. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं. जैसे टेक्स्ट तो प्रिंटिंग होता है, उसके सिवा ग्राफिक मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, so fax machine, because of their low cost and reliability, speed, simplicity, and operation revolutionize business and personal correspondence. तो जैसा कि हमने बोला कि पहले हम लोग क्या करते थे, अब ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली क्या है, बिजनेस पर्पसेस से बहुत यूज होता है. ठीक है, तो है ना, ये क्या है, इसलिए बहुत ज्यादा नेसेसरी था, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी लो थी, स्पीड भी अच्छी थी और रिलायबल भी था. ठीक है, so they are virtually replaced telegraphic services. They are also present in alternative government run postal services and private couriers. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था, कोई प्राइवेट कुरियर वगैरह था तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी सा हो गया था. गवर्नमेंट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को फैक्स करना होता था, तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सर्विस थी. ठीक है, तो ये ठीक है ये सर्विस. अब ये देखो फैक्स मशीन आपकी किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से फैक्स मशीन, जो आपको मशीन सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए काम आता है. अब ये सारा फैक्स का काम किसकी मदद से हो रहा है, टेलीफोनिक लाइन की मदद से हो रहा है. ठीक है, जैसे टेलीफोनिक कनेक्शन जो हम लोग बात करते थे ना, लैंडलाइन वगैरह आपका सिंपल कनेक्शन. ठीक है, तो उसी बेसिस पे क्या है, टेलीफोनिक कनेक्शन भी काम करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का ये स्टैंडर्ड फैक्स ट्रांसमिशन, मतलब जो फैक्स के अंदर हम लोग जो कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हो, किस तरह से काम आ रहा है. ठीक है, अब जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं, वैसे इसके अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस या होम फैक्स मशीन क्या है, ग्रुप 3 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, जो 1980s के टाइम पे आया था. ठीक है ना, अब इनमें क्या होता था,
देखो ये अंदर का इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट हो गया, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, डायोड, कुछ डिवाइसेस लगती थी, चार्ज कपल डिवाइसेस लगती थी, कुछ स्कैनर होते थे, कुछ फोटो सेंसर्स होते थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, जो डाटा आता था वो एनकोडेड होता था, है ना। और कैरियर वेव्स हम लोगों को क्या इसमें यूज करते थे, मॉडर्न यूज करते थे, ठीक है। इनकी मदद से क्या है, ये तो अंदर का कंपोनेंट है कि फैक्स किस तरह से जो है कंटेंट को रीड कर रहा है, ठीक है। फिर जब कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है ना, मॉडर्म्स वगैरह आप ये चीजें यूज करने लगे, उसके बाद क्या होता था, स्टैंडर्ड फैक्स जो मॉडर्म होता था, जो हमारा स्टैंडर्ड फैक्स हमने जिसको माना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप सिंगल पेज जो होता तो ट्रांसमिट क्या है 15 सेकेंड्स में हमारा हो जाया करता था। तो हमारी टेक्निक एडवांस जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, पहले आपने इस तरह से आपने क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, वो डाटा को रीड किया, ये रेज आ रही है, डाटा रीड हुआ, फिर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद में क्या है, जो रिसीवर टाइप पे होता था, वहां से वो डाटा, वो अगेन उल्टी प्रोसेस जो है, अपोजिट प्रोसेस काम करती थी। वो जो डाटा स्टोर हुआ वो हमारा क्या होता था, वापस प्रिंट किया जाता था उसके ऊपर, किसके ऊपर, और डॉक्यूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है, तो जैसे हम लोग ने बोला ना कि वॉइस मेल भी क्या है, एक तरीके का मैसेज होता है, ठीक है, लेकिन वो वॉइस की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए आपका जो टेलीफोनिक लाइन है, तो आपका कॉलर है जिसको आप कॉल कर रहे हो वो नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, एक वॉइस मेल डाल के छोड़ देते हो। फिर सामने वाला पर्सन जब भी अपने पास घर पे आता है, उस वॉइस तो जैसे वो घर पे आता है तो उस वॉइस मेल को चेक कर लेता है, ठीक है। तो जब पर्सन नहीं हो, या बिजी हो या एब्सेंट हो, तो उस केस में, है ना, ये कन्वर्सेशन करने का दूसरा जरिया है। तो वॉइस मेल इज अ वॉइस मैसेज दैट कॉलर लीव्स व्हेन अ पर्सन इज एब्सेंट इज और बिजी इन अदर कन्वर्सेशन, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो हम लोगों का ये जो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वॉइस मेल है वो क्या होता है, वो तो हमने देख ही लिया, सिंपल एक वॉइस मैसेज होता है, ठीक है। और वो क्या है, जब कोई पर्सन नहीं हो तो तब आप सेंड कर देते हो, और सामने वाला जब फ्री होता है तो वो देख लेता है। तो अब इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। अब देखो, ये सिंपल इसके वॉइस मेल के वैसे फीचर जैसे सिंपल आंसरिंग मशीन के होते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वॉइस मैसेजेस ऑन आंसरिंग मशीन, इट स्टोर ऑन द सर्विस प्रोवाइडर सर्वर्स, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप अलग से देख सकते हो उसको, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी यहाँ क्या देख रही है कि आपका जो वॉइस मेल होता है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके सिंपल ईमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट द मैसेज आर वॉइस इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट, बस यहाँ डिफरेंस होता है कि वो जो मैसेज है वो वॉइस की फॉर्म में होता है, बजाय किसकी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, रिसीव करते हो वॉइस मेल, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों से कभी भी रिसीव कर सकते हो, फिर फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, एक जने को फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा जने को भी ग्रुप बना के फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। एड अ वॉइस इंट्रोडक्शन टू द मैसेज यू आर फॉरवर्डिंग, आप इसमें वॉइस इंट्रोडक्शन करवा रहे हो। ब्रॉडकास्ट कर सकते हो एक से ज्यादा लोगों को एट द सेम टाइम, ठीक है। स्टोर कर सकते हो उसको बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए। टू बी notified of arrival of a voice message, a phone, sorry, a mobile phone और a pager, ठीक है। वॉइस मेल का जब अराइवल होने वाला होता है तो नोटिफाइड नोटिफिकेशन भी इसमें आता है, ठीक है। और प्रेजेंट डिफरेंट ग्रीटिंग्स टू डिफरेंट यूजर, आप उसको ग्रीटिंग के तौर पर भी ना यूजर्स के लिए यूज कर सकते हो। ट्रांसफर एंड सेव द वॉइस मैसेजेस टू स्टोर मीडिया लाइक हार्ड ड्राइव, एंड वी कैन आल्सो सेंड एन अटैचमेंट एन बाय सेंट एन अटैचमेंट विथ ईमेल मैसेजेस, आप चाहो तो अटैचमेंट की जैसे ईमेल मैसेजेस की जैसे यूज कर सकते हो, लेकिन आप हार्ड ड्राइव में उसको स्टोर भी कर सकते हो। ये है आपका है वॉइस मेल के फीचर्स, ठीक है। ओके, visual voicemail, the enhanced type of voicemail is taking over on the smartphones or mobile devices. It allows you to check voicemail without having to listen everything, मतलब ये विजुअल वॉइसमेल ये आपके स्मार्टफोन वगैरह के लिए जो आज के टाइम में है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, ईमेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यू कैन चूज टू अप्लाई नंबर ऑफ ऑप्शन वॉइस मेल, जैसे
और उसके सिवा ये हमारे ईमेल में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन आप उस पर वही जो ईमेल के अंदर फीचर्स होता है वो ऐड कर सकते हो, जैसे उसको वापस सुन रहे हो, उसको डिलीट कर रहे हो, उसको मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की भी आप चीज़ें क्या है वॉइस मेल के साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, लाइव क्लासेस में हम उनको रिजॉल्व कर लेंगे। So thank you. This session, thank you very much. This session is powered by Digital Version Jyoti Vidyapeeth Women's University.